Hello guys, welcome to Know the Law. So today we will start the Hindu law. Okay. सबसे पहले हम अपना हिंदू मैरिज एक्ट फिनिश करेंगे, देन उसके बाद हम जितने भी हिंदू लॉ में एक्ट है वो सब देखेंगे। ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी हैंड रिटन नोट्स जो है प्रिपेयर किए हैं। आपको आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉलेज का हो या किसी भी चीज का हो। तो ये जो आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको ये नोट्स। तो इसके अंदर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज, वर्ड्स, टर्म, हर चीज जो है बहुत कम उस चीज में यूज करिए कि आप लोग जो है इजीली समझ सकते हो। ठीक है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ ये मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने लेक्चर के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके। इस एक्ट के अंदर जो है हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 30 सेक्शंस है इसमें और 6 चैप्टर्स हैं। ओके। और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ द इंडिया पर। ठीक है। देन सबसे पहले हम देखते हैं कि हु इज हिंदू। हिंदू कौन होते हैं। ठीक है। जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख हो गए, ये सब जो है हिंदू होते हैं। एक्सपेक्ट मतलब छोड़कर किसको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी को छोड़कर बाकी सब जो है वो हमारे हिंदू होते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर जो है हिंदू की कम्युनिटीज की बताई गई है कि कौन कौन जो है हिंदू होते हैं। जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वीरा शिवा हो गए, लिंगायत हो गए, जो कि शिव को जो लॉर्ड्स ऑफ शिव है उनको जो है पूजते हैं, और सबसे ज्यादा ये कर्नाटका में देखे जाते हैं। तो ये सब के सब जो है हमारे कौन है, हिंदू हैं। ठीक है। ये सब हमारे हिंदू होते हैं। सिर्फ किसको छोड़कर, वही सेम मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी को छोड़कर जो भी हैं वो सब हमारे हिंदू होंगे। ऑल पर्सन आर हिंदू हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू एंड पारसी। ठीक है। सब हमारे हिंदू होंगे। और देन उसके बाद दिस एक्ट ओनली अप्लाइज ऑन हिंदू, की ये जो एक्ट है सिर्फ हिंदूज पर अप्लाई होता है, बिकॉज इसका नाम ही हिंदू मैरिज एक्ट है, तो सिर्फ हिंदूज पर अप्लाई होगा। और हिंदू कौन होते हैं वो हमने अभी सेक्शन 2 में देखा। देन उसके बाद बोला गया है कि व्हेन पर्सन आर हिंदू, कि पर्सन कब हमारा हिंदू होगा, जब बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, जब पेरेंट्स जो है दोनों, हस्बैंड और वाइफ वो दोनों हिंदू होंगे। फिर देन सेकंड में क्या बोला है, वन पेरेंट आर हिंदू और वन जो है वो अदर कास्ट है, अदर रिलीजन है। मतलब लाइक एक जो है वो हिंदू है, दूसरा अगर पारसी है, लेकिन जो चाइल्ड का ब्रोटअप किया गया है, जो चाइल्ड की परवरिश करी गई है वो हिंदू से करी गई है, तो फिर वो पर्सन जो है, जो चाइल्ड हुआ है, उसको भी हम हिंदू ही बोलेंगे। ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि वो पारसी, अगर उसका जो ब्रोटअप, जो उसकी परवरिश अगर पारसी के रिलीजन से करी जाती तो हम उसको पारसी बोलते। लेकिन उसकी हिंदू की उस पे करी गई है, उसकी हिंदू से परवरिश करी गई है, हिंदू के सारे रीति रिवाज उससे फॉलो करे गए हैं, तो वो जो चाइल्ड होगा वो हमारा हिंदू होगा। ठीक है। इसमें एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यही है सेम। तो इसमें सेम यही है कि एक जो हस्बैंड है वो हमारा हिंदू था और जो वाइफ थी वो पारसी थी। ओके। और जो चाइल्ड का ब्रोटअप किया गया वो हिंदू से किया गया, इसलिए जो है वो हिंदू माना गया। देन थर्ड में क्या बोला गया है, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या बोला गया है, जैसे अगर कोई पर्सन है वो अगर मुस्लिम है, देन उसने जो है अपना कन्वर्जन, अपना कन्वर्ट करा लिया रिलीजन हिंदू में, तो वो जो है हिंदू माना जाएगा, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ जो है अप्लाई होगा। देन आफ्टर उसके बाद जो है रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई पर्सन हमारा हिंदू था, ठीक है, उसने जो है मुस्लिम में कन्वर्ट कराया अपने आप को, देन उसके बाद मुस्लिम से होने के बाद फिर से उसने हिंदू में कन्वर्ट करा लिया, तो उसके ऊपर जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू लॉ अप्लाई होगा। देन सेक्शन 2 का क्लोज 2 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर बोला गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो क्या हमारे हिंदू होते हैं। ऑफ कोर्स यस, वो जो है वो भी सारे हिंदू होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या बोला गया है कि सम पार्ट हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई, बट सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू अप्लाई हिंदू मैरिज एक्ट ऑन एसटी इशूड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो हमारे हिंदू तो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता। ठीक है। जब तक, कब तक नहीं होगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू ना कर दे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो तब तक जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल ट्राइब्स पे। देन सेक्शन 2 का क्लोज
3 क्या कहता है कि नॉट हिंदू बाय रिलीजन सम पर्सन बट हिंदू मैरिज एक्ट इज अप्लाई ऑन इट, दैट दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो हिंदू। चाहे उनके ऊपर हिंदू चाहे वो नहीं बोला गया कि ये हिंदू है, ठीक है, लेकिन जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई जिस पे हो जाता है तो वो पर्सन जो है वो हिंदू बोला जाता है। देन आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि मैरिज क्या होती है। आप सब लोगों को पता है कि मैरिज जो है एक एक तरह की दो पर्सन का जो है, दो इंडिविजुअल पर्सन्स जो होते हैं उनका एक ऐसा रिलेशन जो है स्टेब्लिश होता है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, जिससे जो है फैमिली भी एक दूसरे के बंधन में बनती है, ठीक है। वो अपनी सारी ड्यूटीज जो होती है, उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और सिविल ड्यूटीज जो है वो अपनी फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो नॉर्मल एक दो लोगों का बंधन होता है इसके अंदर, और फैमिली भी इसके साथ बनती है दोनों के साथ, ठीक है, जो अपनी जो है सिविल ड्यूटीज जो है वो फॉलो करते हैं। ओके, देन उसके बाद पोलोगैमी क्या होता है। पोलोगैमी जो है वो पहले परमिट करी गई थी हिंदू सोसाइटी में, बट पोलीएंड्री जो है वो जो है नहीं परमिट, मतलब कि पोलीएंड्री क्या होता है, जब विच मीन्स a woman marries two or more men at the same time, मतलब कि एक या एक से ज्यादा अगर वुमेन जो है शादी कर लेती है सेम टाइम ऑफ द मैरिज बिफोर HMA, इट मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट से पहले अगर कोई भी लेडी जो थी उसको जो है परमिशन नहीं थी कि एक या एक से ज्यादा वो शादी कर सकती है, ठीक है, सिर्फ ओनली एक ही शादी अलाउ होती थी उन लोगों को, तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। देन बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले क्या बोला गया है कि मनु ने जो है कुछ कोड दिए गए थे जिसने डिस्क्राइब करे हैं 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ब्रह्मा मैरिज, इट मीन्स कि इसके अंदर क्या था, एक होली मैरिज होती थी, एक पवित्र मैरिज होती थी इसके अंदर, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि व्हेन बॉय हैज मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होती थी वेदों की, ठीक है, उसको हर चीज पता होती थी, ठीक है, और ये जो है सोसाइटी बिलीव करती थी कि भाई ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा गुड करेक्टर का है, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो भी क्या देखते थे कि पेरेंट्स जो है, गर्ल्स के पेरेंट्स जो होते थे वो भी देखते थे कि ये पर्सन जो है, ये बॉय जो है, इसको हर एक चीज की नॉलेज है तो हम इसके साथ इसकी शादी कर लेंगे। गाइस मैं ये जो सब कुछ लिखा है आपको ये मैं हिंदी में एक तरह से इजी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जहां जहां कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं वो आपको उस चीज को बताऊंगी बोलकर, अदरवाइज मैं आपको ये सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोग आराम से समझ सको। ओके, देन उसके बाद देवा, देवा मैरिज क्या होती थी, इसमें जो सर्टेन टाइम होल फैमिली ऑफ गर्ल वेट टू हिज मैरिज with good boy and they also take help to priest, it means कि सर्टेन टाइम तक जो है गर्ल जो है उसके पेरेंट्स उसका वेट करते थे मैरिज करने के लिए जब तक उनको कोई अच्छा सा लड़का ना मिल जाए, तो वो जो है पंडित जो होते थे पुजारी उनकी जो है हेल्प लेते थे। देन अर्श मैरिज, इसके अंदर क्या बोला गया है, जब शादी के टाइम पर शादी के टाइम पर जिस लड़के से उसकी शादी होती थी लड़की की, उसको जो लड़की के जो फादर होते थे वो जो है पेयर्स ऑफ काउ देते थे। ओके, किसको, जिसके साथ लड़की की शादी हुई है उसको, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक है। तो ये जो था मेन इसमें क्या है, प्रिंस फैमिली जो होती थी उनको ये चीज देखी जा रही थी, उनके साथ ये होता था कि जो पेयर्स ऑफ काउ है दिए जाते थे, ठीक है, किसको, जिसके साथ लड़की की शादी हुई है, मतलब ग्रूम। ओके, देन उसके बाद जो है प्रजापत्या मैरिज, इस मैरिज के अंदर क्या बोला गया है कि इसमें कोई जो है डोरी की डिमांड नहीं होती थी, ठीक है, ना ही कोई चीज का लेन देन होता था इसके अंदर, सिर्फ 7 फेरे होते थे, और तब से जो पुजारी जो पंडित होते थे जो शादी करवाते थे तो वो जो है बोल देते थे कि नाउ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड टुडे टू ऑनवर्ड्स बोथ हैव ड्यूटी टू फॉलो द सिविल ड्यूटीज, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों की अब ड्यूटी है कि अपनी आपस में सिविल ड्यूटीज फुलफिल करो। ओके, देन असुरा मैरिज, इस मैरिज के अंदर क्या बोला गया है कि जब शादी के टाइम पर जिस लड़के से शादी करवाते थे, जो लड़की के पेरेंट्स होते थे वो जो है उस लड़के से पैसे लेते थे
एक तरह का ये सेल हो गया कि सेल करना अपनी लड़की को शादी के लिए, और उसके बदले में रिटर्न में पैसे लेते थे, और वो जो प्राइस होता था उसको बोलते थे सुल्का। ठीक है। तो इसमें जो है ये यही होता था कि परचेज द गर्ल टू गेट अ मैरिज। ओके। फिर उसके बदले में जो उसकी फैमिली होती थी गर्ल की, उसको पैसे दिए जाते थे। देन गंधर्वा मैरिज। गंधर्वा मैरिज जो है एक तरह की लव मैरिज होती है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक है। कि म्यूचुअली कंसर्न होना चाहिए दोनों मैन या वुमेन का, कि वो जो है आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की कंसर्न है उन लोगों की, ठीक है, अपनी शादी करने के लिए। देन सेवेंथ इज राक्षसा मैरिज। इट मीन्स कि जो लड़का होता था, लड़का क्या करता था, लड़की को किडनैप कर लेता या उठा के ले जाता था, बिना उसकी विल से, बिना उसकी कंसर्न से, और ना ही, और साथ में उसकी ना ही किसी फैमिली की कंसर्न होती थी गर्ल की, और ना ही फैमिली की किसी की पर्सन की विल होती थी कि वो जो है अपनी लड़की को बोल दे कि हाँ तू, मतलब कि इसके साथ इसकी शादी होनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। सिर्फ इसमें क्या है कि लड़की को जैसे उठा के ले जाती है ना शादी करने के लिए, बिना उसकी विल से, बिना उसके पेरेंट्स की कंसर्न से, तो ये होता है राक्षसा मैरिज, मतलब उठा के जबरदस्ती शादी कर लेना। देन उसके बाद पयाशचा मैरिज। इसके अंदर क्या होता था कि लड़का जो है वो जबरदस्ती इंटॉक्सिकेटेड करके, मतलब गर्ल को जो है वो इंटॉक्सिकेट करके जो है रेप कर देता था, या फिर एक रात के लिए, जैसे होता है ना कि कोई एक रात के लिए किसी को ले गया, लाइक ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं। ठीक है। एक तरह का रेप एंड अदर जो मैंने बोला आप लोगों को। ठीक है। उसमें क्या होता था कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया, जिस लड़के ने किया है जिस लड़की के साथ रेप, तो उस लड़के को उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। ये होता था पयाशचा मैरिज। ओके। देन एक अ, आगे और देखने से पहले हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं। ओल्ड कंसेप्ट था सैक्रामेंटल मैरिज। इस मैरिज के अंदर क्या होता था कि एक धर्म विधि होती थी, एक संस्कारिक विधियां होती थी इसके अंदर, कि भाई अगर किसी की शादी हुई है वो पवित्र है, प्योर है, ठीक है, और परमानेंट है, बिना किसी, मतलब कोई इसके अंदर जो है ये मैरिज जो है कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है। ये एक होली यूनियन है। मतलब अगर शादी हो गई, सैक्रामेंटल मैरिज मतलब अगर शादी हो गई, तो पब्लिक साइन होता था, देयर वन गिव्स वन सेल्फ टोटली टू दिस अदर पर्सन। एक तरह से जो है एक दूसरे को अपने आप को एक तरह से दे देना, अच्छी तरीके से उसको दे देना कि हम अब अपने आप में नहीं है, हमने अपने आप को दे दिया है। तो ये होता था इसमें, एक पवित्र रिश्ता होता था इसके अंदर। ठीक है। ये जो होता था इट इज ऑल्सो पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट गॉड्स, कि ये जो है एक स्टेटमेंट होती थी कि हमने आपको अपने आप को दे दिया है। ठीक है। आज से हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और हम एक दूसरे के लिए ही हैं अब बस। ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता था ये परमानेंट होता था। ब्रेक, ये जो है ब्रेक, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता था कि डिवोर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर हस्बैंड की इसमें डेथ हो जाती थी, तो जो वुमेन थी, जो विडो थी, उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो उसको है सती कंसेप्ट। आप लोगों को पता है सती कंसेप्ट में क्या है। ठीक है। जिंदा जला देना अपने हस्बैंड के साथ, तो वही चीज होती थी। ठीक है। तो ये है इसके अंदर सेक्रामेंटल मैरिज नॉर्मल ये होती है। अगर अब देखा जाए कि मॉडर्न कंसेप्ट में कि क्या है मॉडर्न कंसेप्ट, अब इसके अंदर जो है कंसर्न होती है दोनों पार्टीज की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी है, विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है। और अगर सेक्रामेंटल में देखा जाता था तो सती कंसेप्ट था, लेकिन अब मॉडर्न में विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है। वहां पर जो था कि डिवोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, पवित्र रिश्ता था। और यहाँ पर जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब डिवोर्स हो सकता है, कंसेंट ऑफ पार्टीज। ओके। देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है डेफिनेशंस के ऊपर है सारा। ठीक है। तो सेक्शन 3 के अंदर हम जो मेन मेन डेफिनेशंस हैं हम वो एक बार देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले है कि कस्टम। कस्टम के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो है एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होती है, इमेमोरेबल होती है, नो इंटरप्शन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, और एनफोर्स्ड बाय लॉ होता है। अब देखो कस्टम क्या होता है, जैसे जो पहले, मतलब बहुत पुराने जो एक रिवाज, रीति रिवाज जो अब तक चलते आ रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन से,
ठीक है, किसी के इसके अंदर इंटरप्शन नहीं है, शुरू से ये चलते आ रहे हैं और हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती कि यार हमें याद रखना पड़ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम से ये एक्सरसाइज हो रही है, जैसे कि 7 फेरे लॉन्ग टर्म जो है, पहले शुरू से ही 7 फेरे जो है वो चलते आ रहे हैं, उसमें किसी की भी इंटरप्शन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है, लॉन्ग टर्म से ये चलता आ रहा है 7 फेरों का। तभी शादी जो है वो हमारी पूरी होती है। अब इन्होंने एनफोर्स बाय लॉ भी कर दिया है कि बिना 7 फेरे के शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और ये हमें याद रखने की जरूरत है नहीं कि 7 फेरे करने हैं, नहीं, तो बिना किसी इंटरप्शन से ये 7 फेरे चलते आ रहे हैं लॉन्ग टर्म से, तो ये हमारा कस्टम होता है। यूसेज, इट मीन्स कि जो चीज चलती आ रही है, मतलब 7 फेरे जो है वो चलते आ रहे हैं, तो वो यूसेज हो गया, तो देन उसके बाद हमारा कस्टम बन गया। देन उसके बाद देखो सेक्शन 2, सेक्शन सॉरी सेक्शन 3 का क्लोज 2 का एफ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस में सपिंडा रिलेशनशिप बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सपिंडा रिलेशनशिप है आपको आगे भी बहुत देखने को सुनने को मिलेगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सपिंडा रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, तो आपको मैं ये पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, जब, बस इतना याद रखना, पिंडा, इट मीन्स पिंडदान, सेम एंसेस्टर वर्शिप, मतलब कि पिंडदान करना अपने पूर्वज को, सेम पूर्वज को। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है मेनली कि सम रिलेशनशिप यू कांट मैरिज, की इस रिलेशनशिप सपिंडा रिलेशनशिप में हम मैरिज नहीं कर सकते, अगर इसमें मैरिज होती है, इफ यू मैरी इन सपिंडा रिलेशनशिप दैट मैरिज विल बी बिकम अ वॉइड, अगर मैरिज होती है तो वो वॉइड हो जाती है। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर 2 पर्सन्स जो है ऑफर करते हैं सेम पिंड। ठीक है, 2 पर्सन्स ऑफर पिंडा टू सेम एंसेस्टर, दे आर कवर इन सपिंडा रिलेशनशिप। इट मीन्स कि अगर 2 पर्सन जो है पिंड दान कर रहे हैं सेम एंसेस्टर को, तो वो जो है वो कवर होगा सपिंडा रिलेशनशिप में। मतलब 2 पर्सन जिससे एक दूसरे से जो शादी करना चाहते हैं, वो जो है सेम अपने पूर्वज को जो है पिंड दान कर रहे हैं, तो वो जो है सपिंडा रिलेशनशिप में होगा। अगर उनकी शादी होती है तो वो जो है वॉइड हो जाएगी। ओके, देन 2 persons are sapinda of each other. It means if one is linear ascendant of the other within the limits of sapinda relationship. क्या है कि अगर एक जो है लीनियर असेंडेंट होगा दूसरे के, तो वो जो है सपिंडा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, दे हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट, उनका जो है कॉमन लीनियर असेंडेंट होना चाहिए, और अगर लीनियर असेंडेंट, दे दैट कॉमन लीनियर असेंडेंट शुड बी सपिंडा ऑफ बोथ, कि वो जो है एक दूसरे का सपिंडा होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये हमारा सपिंडा रिलेशनशिप है, ये सेम एंसेस्टर है, कैसे पता चलेगा? थ्रू फादर साइड से हम 5 जनरेशन देखते हैं, थ्रू मदर साइड से हम 3 जनरेशन देख सकते हैं। मतलब फादर साइड से जो है 5 जनरेशन के अंदर हम शादी नहीं कर सकते, मदर साइड से हम 3 जनरेशन के अंदर शादी नहीं कर सकते। ओके, ये जो है ऑब्टेन मैरिज में, मतलब कि डिपार्टेड पिंडदान होता है, तो इसके अंदर हम इतना ही जरूरी नहीं है कि 7 डिग्री एंड 5 डिग्री, जितना ये है। ठीक है, ये कंपल्सरी है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि 5 जनरेशन एंड 3 जनरेशन। तो एक लीनियर असेंडेंट, मतलब लीनियर असेंडेंट हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, देखो राजू है, उसकी मदर एंड फादर है, मदर की फादर मदर, एंड फादर की मदर फादर। ठीक है, तो जो अपवर्ड को जाती है वो हमारा लीनियर असेंडेंट होता है। सेम जो मदर फादर से राजू की तरफ आती है, जो डाउनफॉल होता है, वो हमारा डिसेंडेंट होता है। हम असेंडेंट की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर अपवर्ड से देखेंगे। ठीक है, फैमिली ट्री मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, आई होप आपको ये चीज अब समझ आ जाएगी कि सपिंडा रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, और जो जनरेशन है वो हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखो राजू, राजू के फादर मदर, फादर की फादर मदर, फादर की फादर मदर, फादर की फादर मदर, सेम राजू की मदर, देन मदर की फादर मदर। राजू से हमेशा हम फर्स्ट जनरेशन देखेंगे, देन सेकंड जनरेशन इसके फादर हो गए, थर्ड सेम, ठीक है, फिफ्थ,
देन मदर साइड से भी हम जनरेशन जो फर्स्ट शुरू करेंगे वो राजू से शुरू करेंगे, देन उसकी मदर जो है सेकंड जनरेशन हो गई, देन उसके फादर मदर जो है मदर के वो थर्ड जनरेशन हो गए। ठीक है, ये यहां तक हमें फादर साइड 5, मदर साइड एंड 3। आफ्टर डेट अब देखो, अब इसमें जो चीज एक्सप्लेन करी गई है वो ध्यान से देखना। ठीक है, सेम चार्ट वही है, बस इसमें कुछ ऐड किया है वो देखो। अगर राजू की तरफ से देखें, फादर मदर, फादर मदर, फादर मदर, फादर मदर, ये हो गए 5 जनरेशन। यहां से 3 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब देखो, अब जो ये है फादर मदर, इनकी 2 बेटियां हैं। जो तो एक जो है वो राजू की मदर है। ठीक है, और जो उनकी जो सेकंड डॉटर है उसकी जो है 2 बच्चे हैं, एक है डॉटर एक है सन। ठीक है, अब राजू और जो ये डॉटर है, क्या वो शादी आपस में कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि राजू की मम्मी की बहन उसकी मासी लगेगी। ठीक है, जो कॉमन जो कॉमन असेंडर आ रहे हैं वो कौन है? नाना नानी राजू के। ठीक है, सेम ना, इसके भी नाना नानी है, इसके भी नाना नानी है। ठीक है, तो जब सेम आ रहे हैं तो इन दोनों की शादी जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि सेम लीनियर असेंडेंट आ रहे हैं तो शादी नहीं हो सकती। तो हम चेक कैसे करेंगे? कॉमन लीनियर असेंडेंट होने चाहिए, जो ऊपर आ रहे हैं उसके नाना नानी कॉमन लीनियर असेंडेंट आ रहे हैं इन दोनों के। ठीक है, देन एक दूसरे के सपिंडा है तो वॉइड है। ठीक है, देन उसके बाद अगर कॉमन एंसेस्टर में अगर एडॉप्शन भी हुआ है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। देन सपिंडा रिलेशनशिप, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा कि ये सपिंडा रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 जो है क्लोज जी में प्रोहिबिट रिलेशनशिप बताया गया है कि प्रोहिबिट रिलेशनशिप होता क्या है। देखो, इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर, वहां हमने पूर्वजों की बात करी थी, यहाँ पर मैं एक आपको बाद में लास्ट में डिफरेंस बताऊंगी कि एक डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मेजर छोटा सा डिफरेंस है, मेजर माइनर, ठीक है, जो भी है वो आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखो, एक गर्ल है, सॉरी एक मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रोहिबिट रिलेशनशिप कैसे होते हैं? अगर कोई गर्ल है, गर्ल के फादर मदर, सॉरी गर्ल के फादर, देन उसके फादर फादर, इट मीन्स इसके जो है ग्रैंडफादर हुए, तो ये है प्रोहिबिट रिलेशनशिप। इट मीन्स प्रोहिबिट रिलेशनशिप में नॉर्मल क्या देखा जाता है कि क्लोज रिलेशन देखा जाता है हमेशा प्रोहिबिट रिलेशनशिप में। ठीक है, जिसमें क्लोज रिलेशन मतलब कि हम अपने किसी क्लोज रिलेशन में फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, हम और ब्रदर सिस्टर कजन्स, हम इसमें किसी से भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। ये सारे प्रोहिबिट रिलेशनशिप होते हैं। प्रोहिबिट रिलेशनशिप इट मींस क्लोज रिलेशनशिप, कि जिसके अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप आ जाते हैं, हमारे रिलेशन आते हैं, वहां हम शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है। जैसे अगर हम वाइफ की बात करें कि कहाँ कहाँ वाइफ जो है, वाइफ जो एक लड़का है वो अपनी मतलब वाइफ नहीं बना सकता। देखो, जैसे ए है, ए के फादर है, देन उसकी उनकी जो वाइफ है, ए की मदर है, वो शादी नहीं कर सकता। सेम, वो अपनी ग्रैंड मदर से जो है शादी नहीं कर सकता। ये है हमारे लीनियर असेंडेंट। अगर लीनियर डिसेंडेंट की बात करी जाए तो ए जो है अपने सन की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता, उसकी तो बहू लगी। ठीक है, और सन के साथ जो है उसकी वाइफ के साथ ए फिर से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर हस्बैंड की देखो तो जो गर्ल है, गर्ल कहाँ शादी नहीं कर सकती? अपनी मदर के हस्बैंड के साथ शादी नहीं कर सकती, अपने फादर के साथ शादी नहीं कर सकती, अपनी मदर की मदर मदर के हस्बैंड के साथ शादी नहीं कर सकती। इट मीन्स अपनी नाना के साथ शादी नहीं कर सकती। लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, इट मीन्स कि यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट में जो है सन डॉटर ये सब आ जाते हैं, और असेंडेंट में ऊपर फादर मदर, ऊपर और उनके फादर मदर, ग्रैंड फादर मदर, ये सब आते हैं। ठीक है, सॉरी। तो इसमें गर्ल जो है अपनी डॉटर के हस्बैंड के साथ जो है शादी नहीं कर सकती, अपनी डॉटर के हस्बैंड के साथ शादी नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब इसका ये दामाद ही हुआ तो ये शादी नहीं कर सकती। ठीक है, सेम
कि इफ वन वॉज वाइफ बॉय कांट मैरी, नहीं कर सकता जहां बॉय जो है मैरी कहाँ पर, भाभी, चाची, मामी, दादी, नानी, दादी, नानी, ठीक है, यहाँ शादी नहीं कर सकते। क्लोज रिलेशन डिग्री ऑफ प्रोहिबिट रिलेशनशिप इफ बोथ आर, अगर एक दूसरे के वो जो है हस्बैंड सॉरी ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है, और अंकल जो है अपनी नेफ्यू के साथ शादी नहीं कर सकते, आंट जो है अपने नेफ्यू के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, टू ब्रदर्स सिस्टर एक दूसरे से जो है शादी नहीं कर सकते। आई होप अब आपको यहाँ तक ये चीज जो है सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिट रिलेशनशिप थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया हो। अब एक डिफरेंस सुनो, देखो जो मैंने बताया था सपिंडा रिलेशनशिप में, ऐसे सुन लो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सपिंडा रिलेशनशिप में, देखो सपिंडा रिलेशनशिप प्रोहिबिट रिलेशनशिप में एक डिफरेंस है क्या, कि सपिंडा रिलेशनशिप में जो है सेम पिंडदान हम अगर सेम एंसेस्टर अपने सेम पूर्वज को कर रहे हैं तो वहां पर 5 जनरेशन और 3 जनरेशन देखेंगे, ठीक है, कि हम इसके बीच में जो है शादी नहीं कर सकते, यहाँ पर पिंडदान की बात होती है, ठीक है, सेम एंसेस्टर को नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पर सेम एंसेस्टर आ गए वहां पर शादी नहीं हो सकती, 5 and 3 जनरेशन, ठीक है। अब प्रोहिबिट रिलेशनशिप में क्या होता है, प्रोहिबिट रिलेशनशिप हमारे क्लोज रिलेशनशिप, हमारे हमारे खुद के रिलेशन, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, मासी मासर जो भी है, हम इस क्लोज रिलेशनशिप में जो है शादी नहीं कर सकते, भतीजा हो गया भतीजी हो गया, ठीक है, जो भी है, ये होते हैं हमारे प्रोहिबिट रिलेशनशिप, इसके अंदर हम शादी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो वॉइड हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सेक्शन 3G में क्या इंक्लूड किया गया है कि बोथ ब्लड रिलेशनशिप जो है एडॉप्शन से, मतलब कि चाहे वो ब्लड से हो या एडॉप्शन से हो, अगर फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, ये 3 ब्लड है वो देखो, फुल ब्लड अगर सेम फादर एंड मदर होंगे तो वो फुल ब्लड होगा, अगर सेम ही फादर मदर है दोनों के बच्चों के तो वो फुल ब्लड है। हाफ ब्लड इट मीन्स अगर फादर सेम है मदर डिफरेंस है, मतलब सॉरी मदर जो है वो डिफरेंट है, मतलब फादर्स हमारे सेम है मदर डिफरेंट है, इट मीन्स अगर दो के जो है एक के फादर जो है सेम है लेकिन मदर जो है वो दो है तो वो हाफ ब्लड हो जाते हैं एक दूसरे के। यूट्राइन ब्लड मदर सेम है फादर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हमारा ये जो है यूट्राइन ब्लड हो जाता है, चाहे वो एडॉप्शन से हो या वो ब्लड रिलेशन से हो, ठीक है, तो ये जो है हमारा यूट्राइन, हाफ एंड फुल जो है, यहाँ से ये चीज नॉर्मल है, आपको ये इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम एंड सेम फादर मदर फुल, हाफ इट मीन्स हाफ मतलब 2 मदर्स है लेकिन सेम फादर है, ठीक है, यूट्राइन मतलब सेम मदर है लेकिन डिफरेंट फादर है, ठीक है, एक बच्चे की जो है डिफरेंट फादर है तो वो यूट्राइन ब्लड है। देन उसके बाद इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, इट मीन्स कि जो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा इलेजिटिमेट जो है वो हमेशा लेजिटिमेट देखे जाते हैं, ठीक है। सो कल से हम अपना सेक्शन 5 शुरू करेंगे, ठीक है, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, तो कल हम ये अपना स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही आई थिंक बहुत है, और आपको आई होप ये सब कुछ समझ आया हो गाइस, तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल हम अपना सेक्शन 5 शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।